এই নেতারা এখন বলছেন ভারতীয় কোনো বর্জন করেন, তাদের বউদের কয়খানা ভারতীয় শাড়ি আছে? তাহলে বউদের কাছ থেকে সেই শাড়িগুলি এনে কেন পুড়িয়ে দিচ্ছে না? इस वक्त बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें शेख हसीना ने अपने ओपोनेंट्स को जो है ना वो उड़ा के रख दिया, क्योंकि उनके ओपोनेंट्स कैंपेन इंडिया आउट चला रहे थे। हसीना साहिबा ने कि अगर तुम भारत को बॉयकॉट करते हो तो तुम्हारे घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, खाना पकना बंद हो जाएगा। बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी लीडर्स को ये कहा है कि अपनी बीवियों को जला दो, क्योंकि जो बीएनपी है वो कह रहे हैं कि इंडियन साड़ीज का भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनके संपर्क और बांग्लादेश के संपर्क हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं, और जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से बांग्लादेश को बहुत इम्प्रूव किया गया है। और बायकॉट करें। भारत बूमिंग इकोनॉमी है, भारत के साथ पूरी दुनिया के ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ओमान और इंग्लैंड के साथ इलेक्शन के फौरन बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएंगे। अब तुम्हारे घर की माँ बहू और बेटियों के शरीर पर कपड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि बांग्लादेशी मुस्लिम्स मोस्ट प्रोबेबली वो साड़ियां पहनते हैं। हिना वाजद जो हैं उन्होंने कहा है कि आप अपनी कमिटमेंट ज़रूर पूरी करें इंडियन प्रोडक्ट्स की, लेकिन अपनी जो इंडियन वो जो साड़ीज़ हैं जो उनकी बीवियां पहनती हैं उनके समेत जला दें सारा कुछ। खुद के बनाए हुए लोग आज इन्हीं की मार रहे हैं, आज इन्हीं की जो है वो टांगे उठा के टपाटप इनको मार रहे हैं। इन्हीं के बनाए हुए ग्रुप्स, इन्हीं के पाले हुए दहशतगर्द जो है दोस्तों आज इन्हीं की बजा रहे हैं। प्रोडक्ट का एक कैंपेन स्टार्ट किया, आउट इंडिया का एक कैंपेनिंग स्टार्ट किया, तो शेख हसीना ने अपनी स्पीच के माध्यम से और लोगों के सामने उन्होंने कहा कि तुमरा नीजेर बौरमार साड़ीटा आगे जालिए दाओ। जॉइन दोस्तों, बांग्लादेश इंडिया आउट कैंपेन चला रहा है, तो बांग्लादेश का विपक्ष पार्टी बीएनपी ने ये नारे लगा रहा है भारत का साड़ियाँ बैन करे। दोस्तों, बांग्लादेश का पीएम शेख हसीना सोशल मीडिया में आके ये कहा जो भी भारत का विरोध नारे लगा रहा है उन लोग अपना बीबी का साड़ी जला सकता है तो मानूंगा इंडिया का प्रोडक्ट बैन करना चाहिए। दोस्तों, इस मामले में शेख हसीना भारत का साथ दी है, क्योंकि बांग्लादेश में 60% प्रोडक्ट इंडियन यूज़ होता है। अगर बांग्लादेश इंडिया का प्रोडक्ट बंद कर दे तो बांग्लादेश भूखा मर जाएगा, बांग्लादेश में चूल्हा भी नहीं जलेगा, क्योंकि बांग्लादेश में 80% महिला साड़ियाँ पहनता है। वो अगर साड़ी आप बैन कर दे तो बांग्लादेश का महिला सड़क में आ जाएगा। दोस्तों, बांग्लादेश का बीएनपी पार्टी का ये कहना है जो शेख हसीना भारत का मदद लेके हर बार चुनाव में जीतता है, और एक खबर के लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी तेजी से चर्चा हो रहा। और बांग्लादेश के अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी ने जब बॉयकॉट भारत प्रोडक्ट का एक कैंपेन स्टार्ट किया, आउट इंडिया का एक कैंपेनिंग स्टार्ट किया, तो शेख हसीना ने अपनी स्पीच के माध्यम से और लोगों के सामने उन्होंने कहा कि तुमरा नीजेर बौरमार साड़ीटा आगे जालिए दाओ। मैं बांग्लादेशी बंगाली भी जानती, ठीक है, तो उन्होंने बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज में कहा कि सबसे पहले तो अपने अपने घर में जो जो बीवियां और माँ जो साड़ियां पहनती हैं, क्योंकि हैंडलूम की साड़ी, तांत की साड़ी, कोटे की साड़ी, ये सारी साड़ियां सिर्फ भारत बनाता है, सिर्फ भारत बनाता है, इसके अलावा कोई बनाता ही नहीं है। हैंडलूम और तांत एक ऐसी साड़ी है जो हर जगह सिर्फ भारत बनाता है। जैसे कारपेट, ये सिर्फ कश्मीर बनाता है, जम्मू बनाता है, श्रीनगर बनाता है, कोई बनाता ही नहीं है। उलन सिर्फ श्रीनगर और जम्मू कश्मीर बनाता है, कोई बनाता ही नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छा मिसाल दिया है कि भैया तुम जो इतने अच्छे अच्छे जो लॉबस्टर खा रहे हो, गोल्डन प्रॉन खा रहे हो, जो लहसुन इस्तेमाल कर रहे हो, जो अदरक इस्तेमाल कर रहे हो, जो आलू इस्तेमाल कर रहे हो, जो प्याज इस्तेमाल कर रहे हो, ये सारी चीजों से लेकर के जो तुम अपनी माँ को और अपनी बीवियों को जो साड़ियां पहना रहे हो खुशी खुशी, उसको भी जला दो, उसको भी खत्म कर दो। और लास्ट में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही है, मैं उनकी पूरी स्पीच सुनी हूँ शेख हसीना साहिबा ने, कि अगर तुम भारत को बॉयकॉट करते हो तो तुम्हारे घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, खाना पकना बंद हो जाएगा, तुम्हारे घर की माँ बहू और बेटियों के शरीर पर कपड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि बांग्लादेशी मुस्लिम्स मोस्ट प्रोबेबली वो साड़ियां पहनते हैं, मोस्ट प्रोबेबली।
आप ढाका जाओगे, आप बांग्लादेश जाओगे, तो आपको मतलब 15-16 साल की बच्ची के शरीर पर भी साड़ी दिखती है, और वो कोटे और हैंडलूम और ताँत की भी साड़ी दिखती है। बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, उनके आपस में बहुत सख्त एक जंग चल रही है, और वो जंग है भारत के ऊपर। लफ्जी जंग कह लें, जिसे हम पाकिस्तान में कहते हैं लफ्जी गोलाबारी। हमारा मीडिया ये लफ्ज बोलता रहता है, लफ्जी गोलाबारी। सो गोलाबारी जो है वो हो रही है, जिस पे शेख हसीना वाजद जो है, उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी लीडर्स को ये कहा है कि अपनी बीबियों को जला दो, क्योंकि जो बीएनपी है वो कह रहे हैं कि इंडियन साड़ीज का बायकॉट करें। सो और इस पे ऊपर जो आप देखें, इंडिया जो है इट इज़ एवरीवेयर इन द रीजन। यानी कि एक वक्त होता था अमेरिका फैक्टर यूज्ड टू बी डिस्कस्ड इन पॉलिटिक्स, जैसे पाकिस्तान में अमेरिका डिस्कस होता है, प्रो अमेरिका एंटी अमेरिका। बांग्लादेश के अंदर इट्स एंटी इंडिया प्रो इंडिया। ठीक है जनाब। और कैंपेन चलाई बीएनपी ने कि जी इंडियन प्रोडक्ट्स का बैन करो। ठीक है। शेख हसीना वाजद जो हैं, उन्होंने कहा है कि आप अपनी कमिटमेंट ज़रूर पूरी करें इंडियन प्रोडक्ट्स की, लेकिन अपनी जो इंडियन वो जो साड़ीज़ हैं जो उनकी बीवियां पहनती हैं, उनके समेत जला दें सारा कुछ। दिस इज़ व्हाट बीइंग रिपोर्टेड। जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और बड़ी ऑफेंसिव चीज़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7 जनवरी के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद ये एक इंडिया आउट कैंपेन चली हुई है। हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के इलेक्शन जब हो रहे हैं तो वहां पे बात हो रही है इसकी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज भी आप याद रखिए कि जब हम ये बात करें तो एक आखिरी में इसका एंगल आपको बताना चाहूंगी खबर का, और वो ये है कि इस वक्त जो शेख हसीना बात कर रही है वो अक्लमंदी की बात क्यों कर रही है, और जो उनकी ऑपोजिशन है वो क्यों सिर्फ एक खास वजह से या एक नारे पर ये कर रही है। उनका नारा है क्योंकि जो बांग्लादेश की ऑपोजिशन जो इस वक्त ये नारा लगा रही है, उसको पाकिस्तान से सबक सीखना चाहिए। वो सबक ये सीखना चाहिए कि पाकिस्तान ने इंडिया की प्रोडक्ट्स का बायकॉट, यानी कि तिजारत नहीं होती ना, पाकिस्तान में ट्रेड नहीं हो रही, इंडिया से ट्रेड बंद कर रखी है। तो हाल देखिए इकोनॉमी का पाकिस्तान की, इंडिया से ट्रेड नहीं करते, पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल देखिए। तो बांग्लादेश में जो शेख हसीना ये कह रही है, वो भी शायद ये जानती है या ये सोच के कह रही हैं कि अगर बांग्लादेश में भी तुम लोगों ने वहां से इंडिया की तिजारत बंद कर दी और हमने भी ये वाला तरीका इख्तियार किया, चलो जी ऐसा है तो फिर ट्रेड बंद करते हैं, हमें नहीं चाहिए कुछ, तो हालत जो है वो आईएमएफ तक ना पहुंच जाए, हमें भी कहीं बांग्लादेश को भी कहीं नाक ना रगड़नी पड़े आईएमएफ के सामने इंडिया की प्रोडक्ट्स के बायकॉट करने के बाद। तो वो ये जो बात कर रही हैं उसमें ये बात पता चलती है, और इसकी प्रैक्टिकल एक मिसाल जो है, एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने पाकिस्तान की है।